देखो अगला टॉपिक है कंडीशनल नंबर, लेटर एंड सिंबल्स। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें सिंबल्स, नंबर्स और लेटर मतलब अल्फाबेट्स सब दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं। तो दोनों तरीके का क्वेश्चन हमने लिख दिया। कोई किसी को कुछ समझ में आ रहा है इसमें? हाँ सर, हो गया। क्या समझ में आ रहा है पहले बताओ, समझ में क्या आ रहा है? पहला क्वेश्चन मतलब सर, मतलब दो के पहले तीन, मतलब जो दो के पहले तीन ना आए, लेकिन परंतु चार उसके पीछे लगा हुआ है। परंतु तीन, देखो इसमें ऐसे कितने दो है जिनके तुरंत पहले तीन नहीं है लेकिन तुरंत बाद चार है। क्या कहा है? ऐसे कितने दो हैं? दो पता करना है। दो के आगे पीछे की बात की है। दो के पहले तीन नहीं होना चाहिए लेकिन तुरंत बाद चार है। चलो बताओ भाई कितने? दो है सर, दो। एक तो ये है, एक लास्ट वाला और दूसरा लास्ट में है इसका। ये नहीं, दो है ये हाँ। और है कोई? ध्यान से देख लो, नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये कंडीशनल नंबर्स है, लेटर, सिंबल्स, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो यहाँ देख लो, नहीं आगे एग्जाम में भी देखोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला वाला ये क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? ये तो आपको एक श्रृंखला दे दी गई, सीरीज दे दी गई। जिनके तुरंत ठीक है, ऐसे कितने अक्षर है जिनके तुरंत बाद एक अंक है? अक्षर का मतलब, अक्षर का मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेट, अंक, नंबर। ठीक, तीन है। तीन है। अब अल्फाबेट की बात की गई है, अब हमें सिंबल्स और नंबर्स, सिंबल नहीं मतलब तीन है। तीन है। अब हमारे तीन है। अरे पाँच है। तीन है, सिग्मा थोड़ी ना अच्छा है। M7 Y3 H5। चलो भाई, एम है, हाँ ये है कि नहीं है? है। कि नहीं है एम वाला? दूसरा Y3 Y3 अक्षर की बात की गई है, वाई, 3 इसके बाद H5 लास्ट। सर एकदम पास हो गया। क्या कह रहे हो? M7 Y3 और H5 जो कहा गया वो आपने कर लिया। रियाजू समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तुमको? कहाँ ये सब कटवाट वाट कहाँ से आ रही है? क्वेश्चन इससे लगवाइए, खड़ा कर। अभी लगवाएंगे, अभी आज इन्हीं का नंबर है, यही टारगेट में है। चलो अगला, इसमें भी तीन है। इस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या है? तीन ही है। कैसे? सिग्माइड और क्वेश्चन मार्क वगैरह इसका वाला क्वेश्चन मार्क ये हाँ पहले का ये सी है भाई साहब। पहले का प्रतीक के पहले मतलब सिंबल्स के पहले एक नंबर हो, बराबर के बदले दो हम लोग सिंबल के पहले एक नंबर हो, यही कह रहा है वो। कह रहा है कि नहीं यही? जी सर जी। अगर अभी भी नहीं रोक पा रहा तो बता देना। दो ही है ना? हाँ दो दो कहाँ दो? हाँ दो। अरे यार ये भी अगर हम बताएंगे तो दो तुम क्या है, करोगे? दो है सर। बराबर के बगल में है ये दो। एक 9 ट्रेडमार्क। एक तो ये हो जाएगा, हाँ। ये हो जाएगा, हाँ। और ये नहीं होगा। तीन हाँ, तीन सही। कॉपीराइट का है वो सिंबल, ट्रेडमार्क मत बोलना, कॉपीराइट होता है। अच्छा हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज। सिंबल से तो कंप्यूटर लैंग्वेज से। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? इस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या है? चलो भाई इधर देखो, इधर। इस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या है? प्रतीक की बात की है, सिंबल्स की बात कर रहा है ना, सिंबल्स, केवल सिंबल्स की बात कर रहा है। और आगे सिंबल्स के पहले क्या आना चाहिए? संख्या मतलब नंबर। ठीक है, सिग्मा 7 है ना सिंबल्स के पहले, ऐसे ही बाकी में।
अभी भी कोई कंफ्यूजन? एक पीडीएफ हमने भेजा है अभी, मोबाइल लाए हो तो देखो, नहीं तो हम दे रहे हैं। कहाँ गया मोबाइल? खोलो फिर। जो हमने दिया है यही है कि नहीं है? जी। अरे बोल दो। जी सर, संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। हाँ, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन कुछ क्लियर आ रहा है? यदि एक श्रृंखला में नहीं ऐसे देखो वो क्लियर स्कैन नहीं हो पाया। 28वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने केजीएन ये है जिसमें बातें जी और नहीं जी है और क्वेश्चन नंबर 28 सही से सब लोग देख लो। चलो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इधर देखो। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने केजीएन हैं जिनके मध्य में जी है और दोनों ओर आसन्न, मतलब आसन्न मतलब बैठे आसन मतलब जैसे केजीएन है तो जी एक तरफ के एक तरफ एन, बीच में जी। दोनों के बगल में, ठीक है। दोनों ओर आसन के और एन है, उसमें नहीं है क्या? 28वां क्वेश्चन देखो, मिटा नहीं है, फरेब न बतलाओ। हमारे पास भी वही पीडीएफ है जो तुम्हारे पास है, जो प्रिंट आउट तुम्हारे पास है वही हमारे पास है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने केजीएन हैं जिनके मध्य में जी और दोनों ओर आसन्न अक्षर के और एन है? जल्दी बोलो। कितने? एक। ठीक, बहुत बढ़िया। देखो 30वां क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में LMN, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में LMN कितनी बार इस ढंग से आए हैं जब M, N और L के मध्य में हो? M और देखो क्वेश्चन लिख लियो हो, मतलब देख लियो हो। ये आपका क्या है? ये श्रृंखला है, ठीक। ये यहां तक नहीं है, ये यहां तक है, आगे जगह नहीं थी तो हमने इसको यहां लिख दिया, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया है? इस सीरीज का अगला पद क्या होगा? किस सीरीज का? इस सीरीज का y क्या है? देखते चलो, y फिर ये है e, ये है ना। अब उल्टा पुल्टा ना करो, ध्यान से देखो। y e मतलब इसमें 3 का गैप है ना। फिर उसके बाद e के बगल वाली वैल्यू आगे लिख लिया। इतना समझ में आया? फिर क्या है? सीधे ऊपर जाएगा क्या? ठीक है, ये y है। अब y के बाद अगला क्या नंबर है? एट द रेट, मतलब ये, ठीक। y और एट द रेट मतलब अगला कॉमा के बाद जो अगला पेयर है, इसके y और इसके बीच में पहले नंबर, इस पहले नंबर के बीच में कितने गैप है? एक का। बाकी क्या प्रोसेस है? 3 का गैप, 1 2 3, एट द रेट और स्टार, फिर p, ठीक। अब एट द रेट के बाद 1 का गैप, e के बाद 3 का गैप, जल्दी बोलो भाई, 5, यही तो लिखा है। फिर उसके बगल वाला, ठीक। फिर स्टार, स्टार के बाद कितने गैप? 3 का गैप, 1 2 3, क्या आएगा? सी के बगल में टी। अब स्टार ये हो गया था, इसके बाद
5 के बाद 3 का गैप जे, फिर आंसर क्या आएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? इस तरह का क्वेश्चन गलत होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो 89 देखो जो निर्देश लिखा हुआ है, IBPS का है क्वेश्चन, पी होगा। देखो यही है, यही लिखा हुआ है ना, सिंबल्स, लेटर्स और नंबर सब मिला के। इसके अलावा कुछ और लिखा है? तो लाइट नहीं है, इस पर अर्थिंग देखो कितनी तेज आ रही है। लाइट नहीं है, हाफ लाइट है। अच्छा देखो क्या है, 3 स्टेप बताए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब पहला पढ़ोगे तो दूसरा भूल जाओगे, दूसरा पढ़ोगे तीसरा भूल जाओगे, तीसरा पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे। ठीक, नोट क्या लिखा है? चरण 2 को चरण 1 के बाद, मतलब स्टेप 2 को स्टेप 1 के बाद, और चरण 3 को चरण 2 के बाद लागू किया जाए। इस बात को समझ रहे हो? स्टेप 1 में उसने क्या कहा, मतलब सीरीज से चलेगा, सीरियल से चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में क्या लिखा है? वे संख्याएं जो किसी प्रतीक के ठीक बाद तथा किसी अक्षर के ठीक पहले बढ़ते क्रम में है। वे संख्याएं मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर वे अंत में आएंगी एल के ठीक बाद व्यवस्थित। क्या समझ रहे हो? सबसे आखिरी में क्या लिखा है? एल लिखा है। इसी के ठीक बाद व्यवस्थित करना है, मतलब इसी के ठीक बाद सीरियल क्रम में लगाना है, जिस क्रम की बात इसने की है। वहां ना देखो, वे संख्या है जो प्रतीक के ठीक बाद है, किसी अक्षर के ठीक पहले बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या है? संख्याएं बताओ जो प्रतीक के ठीक बाद है। 9, 8, 7, यही है। एल के बाद सीरियल क्रम में लगाओ 7, 8, 9। पहला स्टेप हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया होगा तो हम इसको वापस जाके फिर से एक बार भेजेंगे, लेकिन बात को समझो। अगर पूरा नहीं है फिर से PDF स्कैन कर, इसको स्कैन करके भेजेंगे, ठीक है? लेकिन बात को समझो। दूसरा क्या है? पहला स्टेप हो गया एल के बाद 7, 8, 9। दूसरा क्या है? वे विषम संख्याएं जो किसी अक्षर के ठीक बाद में उनके स्थान को उनके ठीक पहले आए अक्षर से बदल दिया जाए। क्या लिखा है? वे विषम संख्याएं जो किसी अक्षर के ठीक बाद में, विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक? जो किसी अक्षर के ठीक बाद में हो, मतलब अल्फाबेट्स के ठीक बाद में हो। अल्फाबेट्स के ठीक बाद में कौन सी विषम संख्या है? 3 और 5 और, अरे मेरे भाई 7 को तो पहले ही एडजस्ट कर चुके हो ना। 2 है सर, 2 है, 3, 5। एल के बाद 7 आ रहा है ना, ये भी एडजस्ट होगा। पहले वाले में क्या किए थे? एल के बाद 7, 8, 9 लिखे थे, ये भी एडजस्ट होगा। 7 भी कहाँ एडजस्ट होगा? ठीक पहले आए अक्षर से बदल दिया जाए। तो एल की जगह पे 7 और 7 की जगह पे एल। एल की जगह पे 7 और 7 की जगह पे एल। और बताओ भाई, एफ की जगह पे 3 और 3 की जगह पे एफ, ठीक है? यही करना है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद वाली पढ़ो। वे अक्षर जो प्रतीक के ठीक पहले हैं, उन्हें चरण 2 में H और 4 के बीच बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वे अक्षर मतलब अल्फाबेट किसके ठीक पहले हैं?
प्रतीक के मतलब सिंबल्स के। अक्षर बताओ सिंबल्स के पहले। एन देख रहे हो ना सब लोग? हाँ सर। बी एस यही है, इसके अलावा कोई है? सी भी है, एन सी बी एस। इतना ये हमें पता चल गया अक्षर प्रतीक के ठीक पहले वाले। उन्हें चरण 2 में जो हमने चरण 2 बनाया था याद है, जहां नंबर्स और अल्फाबेट्स का अदला बदली की थी। चरण 2 में H और 4 के बीच, H और 4 कहीं दिख रहा है ना? H और 4 के बीच बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बढ़ते क्रम का मतलब छोटी अल्फाबेट से बड़ी अल्फाबेट, छोटी अल्फाबेट से बड़ी अल्फाबेट व्यवस्थित किए। हो गई व्यवस्थित? बात को खाली सुनो, व्यवस्थित हुई कि नहीं हुई? हो गया? हाँ जैसे फर्स्ट का जो बता रहे हैं जैसे वहाँ चरण एक लिख के बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, सेकंड वाला नहीं है। पहले चरण 1 बना लो, 7 8 9 आखिरी हो गया के बाद ये चरण हो गया पहला। मतलब ये आपके लिए केवल किसका काम करेगा? आईने का, मिरर का। केवल आप इसको देखिए और बातों को समझते चलिए, और वहां आप जो है इस श्रृंखला बनाइए सीरीज को। अभी भी कोई दिक्कत? भाई देखो पहला चरण बना लिए, पहले के बाद जो पहला चरण आया, जो पहला स्टेप हुआ, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा बेस स्टेप हो गया। इसके बाद उसी में चेंज कर रहा है, ना कि इसमें चेंज नहीं करना है, उसी स्टेप में चेंज करना है जो हमने पहला स्टेप बनाया है। और इसमें चेंज मत कर देना, इसमें चेंज करोगे तो क्या फायदा? पहले वाली बात तो कट गई ना, स्टेप 1 की बात कट गई कि नहीं कट गई? बताओ महेंद्र, बुद्धि बोल। व्हाट्सएप चला रहे हो? अच्छा। दूसरा चरण, पहले चरण करने के बाद जो सीरीज बनेगी उसमें क्या करेंगे? दूसरे स्टेप की बातों को लागू करेंगे। विकास नहीं समझ में आया? जब खुद तो करोगे तब एक बार समझ में आएगा। बात हमारी केवल सुन लो, समझ जाओगे कैसे करना है। पहला स्टेप करने के बाद जब पहला स्टेप कर लोगे, अमन अभय दोनों लोग जब पहला स्टेप कर लोगे तो पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप किसमें लागू करोगे? पहले स्टेप में। किसमें अप्लाई करोगे? पहले स्टेप में, जो पहले स्टेप के बाद जो सीरीज बनी है। ठीक, जब दूसरा स्टेप कर लोगे तो हमारा जो बेस स्टेप आएगा, जो बेस सीरीज होगी वो कौन सी होगी? दूसरा कर सॉल्व करने के बाद, मतलब वही मूल होगा। और फिर क्या करोगे? तीसरा वाला करोगे। किसमें अप्लाई करोगे? दूसरा स्टेप जो बना था उसमें। पहला स्टेप इसमें अप्लाई करोगे, दूसरा स्टेप पहले वाले स्टेप में अप्लाई करोगे, और तीसरा स्टेप दूसरे वाले स्टेप में अप्लाई करोगे। और किसको देख के करोगे? इसको देख के करोगे। ठीक, जब अप्लाई कर लोगे तो हमारा वो फाइनल सीरीज आ जाएगी। जब फाइनल सीरीज आ गई तो उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा जो चरण 1 में दाईं ओर से छठे और चरण 3 में बाईं ओर से 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर। मतलब इसमें पहला चरण और दूसरा चरण दोनों की बात किया है। स्टेप 1 और स्टेप 3 से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका क्या मतलब है? तीनों स्टेप आपको बकायदे इसी तरह लिखने पड़ेंगे। जो पहले 7 8 9 है तो दूसरे वाले 7 8 9 हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्या लिखा? नोट में लिखा हुआ है ना, चरण 2 को चरण 1 के बाद, चरण 3 को चरण 2 के बाद लागू किया जाए। उसने कभी ये नहीं कहा कि अलग अलग स्टेप वाइज आप लागू करो, अलग अलग स्टेप वाइज आप अप्लाई करो। कहा है? नहीं कहा। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा? जब क्वेश्चन कर लोगे तब समझ में आएगा। हमने तुमको इसको करने का एक तरीका बताया है। राहुल, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? तरीका समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा जिसको हमने जो पढ़ा वो तरीका ना समझ में आया? हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों?
समझ में आया कि बाउंस निकल गया? बोलो, नहीं समझ में आया? मनोज, समझ में ही नहीं आया? नहीं सर, तो नहीं आ रहा है। देखो ये सीरीज लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई? अभी हमारे पास बेस क्या है? यही है। इसी से हमें सब कुछ हासिल करना है, ठीक? इसी से हमें सब कुछ हासिल करना है और हमें कुछ कहीं से और नहीं मिल सकता और कहीं सोचने की जरूरत भी नहीं है और सोचना भी मत। सोच लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा, नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उनका उत्तर दीजिए। इतना तो समझ में आया? इतना आया? मोबाइल, अरे यार विकास ऐसे करोगे? पीडीएफ? हाँ तब ठीक है। पहले अच्छा पीडीएफ रखो, पहले मेरी बात सुनो। इसको समझाना बहुत जरूरी है। हम इसको चाहे आधा घंटा समझाए लगातार, जब तक सब लोग कह नहीं दोगे समझ में आया तब तक इसके आगे कुछ नहीं चलेगा। नहीं सोच के तो आए थे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन सब खत्म आज, इसके बाद सीधे शिलोंग पजल, और क्या बचा इसमें? ब्लड रिलेशन, रीजनिंग तो दोबारी अगर तुम लोग कायदे से प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम है 1.5 महीने, इससे ज्यादा लगेगा। इसी में साले घुमाया करते हैं लोग। जरूरत क्या है? एक क्वेश्चन समझो बढ़िया एकदम, जो सब क्वेश्चनों का जो है पापा बना बैठा हो। चलो देखो, ये आपकी सीरीज है ना? बात बहुत ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग सब जगह सटा दो। ये आपकी सीरीज है। सबसे पहले हमने तीनों स्टेप इसके पढ़ लिए। तीनों पढ़ लिए। तीनों पढ़ने के बाद नोट में क्या लिखा हुआ है? चरण 2 को चरण 1 के बाद और चरण 3 को चरण 2 के बाद। अब देखो इसमें मतलब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? पहला चलेगा, स्टेप 1 की बात होगी, फिर किसकी होगी? स्टेप 2 की बात होगी, फिर क्या होगा? पहले इस स्टेप की बात को समझा जाएगा और उसको इसमें क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। सही स्पेलिंग लिखी है? नहीं लिखी होगी तो तुम लोग लिख लेना। अप्लाई, फिर क्या किया जाएगा? जब ये स्टेप आ जाएगा पहला, फिर क्या करोगे? दूसरे स्टेप की बात को किया जाएगा, फिर हमें क्या मिल जाएगा? दूसरा स्टेप मिल जाएगा। फिर इसी दूसरे स्टेप में किसकी बात की जाएगी? तीसरे स्टेप की। तब यहां क्या किया जाएगा? यहां पे अप्लाई करोगे। फिर हमें कौन सा स्टेप मिल जाएगा? स्टेप कौन सा मिलेगा? तीसरा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? स्टेप तीसरा मिल जाएगा और यही हमारा क्या होगा? फाइनल स्टेप हो जाएगा। इसी पे क्वेश्चन है और पहले स्टेप से भी क्वेश्चन है। तो मतलब क्या है? इस चीज को पहले स्टेप 1 की कही हुई बात से सॉल्व करेंगे। इसी की कही हुई बात से तो सॉल्व करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? वो स्टेप 1। उसने क्या कहा था? क्या कहा था? पहला स्टेप क्या है? वे संख्याएं जो किसी प्रतीक के ठीक बाद तथा किसी अक्षर के ठीक पहले बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। वे संख्याएं जो किसी प्रतीक के ठीक बाद तथा किसी अक्षर के ठीक पहले देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आधा है, लेकिन बात को समझो। वे संख्याएं जो किसी प्रतीक के ठीक बाद और किसी अक्षर के ठीक पहले है, ठीक है? यही है। वे संख्याएं जो किसी प्रतीक के ठीक बाद, संख्याएं क्या? नंबर्स, प्रतीक के ठीक बाद और किसी अल्फाबेट के पहले। ये है? नहीं है। ये हमें मिल गया। और क्या है? 8। और बताओ? 7। 3 मिल गए। आगे क्या लिखा उसने? श्रृंखला के अंत में आएंगी एल के ठीक बाद व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। ये भी लिखा है ना? एल के ठीक बाद व्यवस्थित करना है। तो भाई साहब एल कहां पे है? एल कहां पे है? लास्ट में। तो एल के बाद क्या लिखोगे? 7। बढ़ते क्रम में 8 और 9। अब यहां से क्या करोगे?
ये 9 खत्म हो जाएगा, ये 8 यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये 7 खत्म हो जाएगा। अब हमारी जो सीरीज है वो क्या होगी, इन्हीं नंबरों के साथ जाएगी। n 8 और 7 नहीं होंगे और l के बाद 7 8 9 रहेगा। 7 8 9 नहीं 7 8 9 रहेगा। पहले चरण में जो बात की गई वो हमने यहाँ अप्लाई किया। श्रृंखला क्या होगी, सीरीज क्या होगी, यही रहेगी, लेकिन l के बाद 7 8 9 रहेगा। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। दूसरा स्टेप पे आओ। वे विषम संख्याएं, 8 नंबर की बात की है, वो विषम संख्याएं जो किसी अक्षर के ठीक बाद में उनके स्थान को उनके ठीक पहले आए अक्षर से बदल दिया जाएगा। समझ रहे हो क्या कहा गया? विषम संख्याएं जो किसी अक्षर के ठीक बाद में, विषम संख्याएं जो किसी अक्षर के ठीक बाद में, भाई कोई बताएगा 3 5 7 3 5 7 क्या है? 3 5 किसी अक्षर के बाद आए हो, 3 5 ठीक, और 3 5 बस। 7 और ये 7 भी रहेगा। यल के बाद है 7 7 सात भी रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? एल के बाद। अब क्या करोगे? पहले अक्षर से बदल दिया जाए, ये क्या हो जाएगा? 3 F 5 किया है। और 5 ये 5 5 और ये 7 L 8 9 ये क्या हो गया आपका? इतना समझ में आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? आगे क्या दिया है? वे अक्षर जो किसी प्रतीक के ठीक पहले हैं, वे अक्षर जो किसी प्रतीक के ठीक पहले हैं। किसी प्रतीक के ठीक पहले वाले अक्षर बता दो। हाँ? और सी और यस और बी और नहीं है। कितने मिले? 1 2 3 और 4। इसके बाद क्या कहा गया? उन्हें चरण 2 में, मतलब स्टेप 2 में h और 4 के बीच, h और 4 के बीच किस क्रम में? बढ़ते क्रम में क्या किया जाए? बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए। क्या होगा बढ़ता क्रम? पहले C होगा, पहले बी सी पहले दिया पहले B, फिर C, फिर जल्दी बोलो भाई। S N और यस अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? क्यों विकास? हर स्टेप को पढ़ रहा है तभी सॉल्व कर रहा है। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन? यशु बोलो। अब है किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ यार। राहुल नहीं सर, भैया कोई कंफ्यूजन? अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बताओ, फिर से बताएं। नहीं सर। ये क्वेश्चन हमें कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी जिम्मेदारी है करना। समझ में आ गया इतना? जी सर, गुस्सा खुशी बात है। अब देखो, बस वही फाइनल बनाना है इसका। अब क्या करोगे? अब क्वेश्चन क्या है? उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? उन संख्याओं का योगफल क्या होगा जो चरण 1 में दाईं ओर से अब देखो, चरण 1 में दाईं ओर से क्या है? छठे की बात की गई है। 4 तो हमें यही पता है, 4 तो हमें यही पता है। इसके बाद 5 और 6 क्या हो जाएगा? छठा 4 हो गया छठा। और चरण 3 में बाईं ओर से 8वां
चरण 3 में बाई ओर से 8वां, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये तो चेंज किए थे ना, बात को समझते चलो। 3 4, ये भी कहीं चेंज हुआ था, एन हट गया था तीसरे चरण में, याद है कि भूल गए? हाँ, यहाँ पे चला गया लास्ट में। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, एन भी हट गया था ना, तो क्या हुआ था? और क्या है? उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? कोई तो संख्या आएगी, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। 8वें स्थान में कर दिया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 8, सॉरी ये क्या हो जाएगा? 5वां भाई, 4 5 और ये क्या हो जाएगा? छठा स्थान है, और ये 7वां टी। इधर देखो यार, ये क्या टी 7वां और 8वां क्या हो जाएगा? ये यहाँ इंटरचेंज हुआ था 5, 4 + 5 ऑप्शन में कहीं है? आंसर क्या आएगा? अभी भी कोई कंफ्यूजन? क्यों भाई साहब, अभी भी कोई कंफ्यूजन? फिर से समझाएं। दूसरा स्टेप जब भूल जाओगे तो फिर कैसे होगा? देखो, दूसरा स्टेप बस चेंज किए थे और स्टेप चेंज किए थे ना, तो क्या बदले थे? 5 क्यू की जगह पे आ गया था, और क्यू तो 8वां नंबर क्या आएगा? यहां से देखो 8वां नंबर क्या है? देखो भाई, पहला और ये भी चेंज किए थे, तो ये दूसरा और तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कैसे होगा? ये तो एच के बाद यहाँ के बाद चला आया था ना तीसरे स्टेप में, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। 5वां क्या होगा? @ ये क्या हो जाएगा? 5वां। 9 भी हट गया था, 9 भी हट गया था। छठा क्या हो जाएगा? के। ये तो था ना अपनी जगह, किसी चरण में चेंज तो नहीं हुआ ना। हाँ, इसके बाद 7वां टी, ये भी कहीं नहीं चेंज हुआ था, चेंज हुआ था टी की कहीं कोई बात नहीं की गई थी। अब ये चेंज हुआ था सेकंड स्टेप में। कहा गया था ना, किसी नंबर्स के पहले अगर कोई अल्फाबेट है तो दोनों के स्थान को परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब क्यू की जगह पे 5 और 5 की जगह पे क्यू, तो 8वां कौन सा हो जाएगा? 5। पहले हमने क्या निकाला था? 4, जो दाएं साइड से बात की गई थी। दूसरा हमने क्या निकाला? 5। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोनों का योगफल 4 + 5 = 9। सी आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी भी कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया? क्यों आया? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। अब देखो, अब इसके जो बाकी क्वेश्चन है तुम लोग करोगे कि अभी भी हम बताएं? जब बताएंगे तो फिर पूरा स्टेप बनाना पड़ेगा सबको। स्टेप बन गया।